ड्रामा सीरियल के भी मैं कभी तुम की न्यू आने वाली एपिसोड में अब दिखाएंगी कि वैसे ही जैसे हर सांस का हिसाब अल्लाह ताली ने लिखा है, जैसे हर रूह अपना रिस्क लेकर आती है। सिर पर हाथ रखकर दुनिया की सारी फिक्रें भुलाकर सोना चाहती हूँ। उम्मीद है कि प्रस्कौन नींद मेरे लिए अच्छा असर लेकर आएगी। मैंने अपनी हीरो जैसी बेटी को उस शख्स के हवाले किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो शख्स जिसके साथ मेरी मोहब्बत हुआ करती थी, अब वो मेरी ज़िंदगी के लिए अजाब बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगे, लेकिन अब तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क आ गया है। बुरा वक्त है, सालों से गुजर चुका है और अब अच्छा वक्त आने वाला है और तुम जा रही हो। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आदिल, मुस्तफ़ी, रबाब, शर्जील और इफ्तिखार साहब की ज़िंदगियां मुकम्मल तौर पर बदलने वाली हैं। रबाब के सामने आदिल की हकीकत आ चुकी है। आदिल न सिर्फ उसके साथ माली फराड कर रहा होता है, बल्कि उसकी दोस्त निताशा के साथ भी उसका अफेयर चल रहा होता है। अब रबाब आदिल से बदला लेना चाहती है और वो उसे सबके सामने जलील करेगी। न सिर्फ आदिल को जलील करेगी, बल्कि इफ्तिखार साहब और शगफ्ता को भी अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगी। रबाब की बातें सुनने के बाद आदिल के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो रबाब को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन रबाब उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और आदिल को भी घर से धक्के देकर निकाल देगी। अब आदिल के पास भी जाने का कोई और ठिकाना नहीं रहता और नताशा भी उसका साथ छोड़ देती है। शगफ्ता और इफ्तिखार साहब के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उनका घर आदिल पहले ही बीत चुका होता है। शगफ्ता को अपनी की गई ज़्यादतियाँ याद आ रही होती हैं, जो उसने शर्जील और मुस्तफ़ी के साथ की थीं। शगफ्ता इफ्तिखार साहब से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शर्जील के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की और ने हमें भटका दिया। उसका नतीजा ये है कि हमने सारा इल्ज़ाम मुस्तफ़ी और उसकी बीवी पर डाल दिया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ी पैसों के चक्कर में शर्जील को नज़रअंदाज कर रहा होता है, जबकि शर्जील को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेहत की खराबी की वजह से शर्जील बेहोश हो जाती है। जैसे ही मुस्तफ़ी घर वापस आता है और शर्जील को बेहोश देखता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।